हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेरेंदा रेस। आज का हमारा सेशन है एवरेज का एजिस बेस इंक्लूडिंग क्वेश्चन। तो आज के सेशन में हम इंक्लूडिंग को थोड़ा एजिस से लिंक करके सीखेंगे। मैं दोनों अप्रोच बताऊंगा, शॉर्टकट भी और बेसिक भी। बट कहते हैं ना, एजिस में जो आपकी होती है ना स्टेटमेंट, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उसको कैसे डील करना है वो आज सीखेंगे। ठीक है, तो इंक्लूडिंग के ही क्वेश्चंस हैं, एजेस बेस्ड। दैट इज माय टाइप 4। मैंने एवरेज में टाइप्स बनाई है, राइट। लाइक वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। 3 years ago the average age of a family of 5 members was 17 years। 3 साल पहले 5 मेंबर्स की जो एवरेज थी वो 17 साल थी। A baby having been born, the average age of the family is same today। एवरेज एज आज भी सेम है। The present age of the baby is, this is the question, right? ध्यान दीजिए। I will go with basics। 3 years ago, मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज हम 5 लोग हैं, हम एक फैमिली है, हमारी एवरेज आज 20 साल है। आज से 2 साल बाद क्या होगा? हम सभी दो 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 बड़े हो जाएंगे, तो सम 10 बढ़ जाएगा क्योंकि हम 5 लोग हैं, पर एवरेज तो 2 ही बढ़ेगी। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अगर डाटा पास्ट का दिया है तो उसको भी प्रेजेंट में ले आओ, अगर फ्यूचर का दिया है तो उसको भी प्रेजेंट में ले आओ। ठीक। 3 साल पहले 5 लोगों की एवरेज 17 थी। 3 साल पहले, 3 years ago, 5 लोगों की एवरेज 17 थी। ये क्वेश्चन में लिखा हो, ठीक। और प्रेजेंटली अब बेबी पैदा हो जाएगा तो कितने बच्चे, कितने लोग हो जाएंगे? 6 लोग हो जाएंगे। बेबी बोर्न हो गए, तो प्रेजेंट की बात करें तो 6 लोगों के एवरेज उतनी ही है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आज एवरेज उतनी ही है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये जो पास्ट की एवरेज है ना, इसको प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दो। ये प्रेजेंट का ही डाटा है क्योंकि इज था। तो 3 साल पहले एवरेज अगर 17 थी, तो आज की बात करें तो सारे 3 बढ़ चुके हैं, तो एवरेज 3 बढ़ जाएगी। तो उन्हीं 5 लोगों की प्रेजेंट एवरेज 17 से 3 बढ़ जाएगी, यानी 20 होगी। उन्हीं 5 लोगों की प्रेजेंट एवरेज 20 होगी। तो 5 लोगों की प्रेजेंट एवरेज 20 है, तो सम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक। 6 लोगों के एवरेज 17 है, तो नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज, सम कितना आ जाएगा? 102 आ जाएगा। सम कितना आ जाएगा? 102 आ जाएगा। नंबर दिया हो, एवरेज दिया हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ये 5 लोगों का प्रेजेंट सम है क्योंकि उनकी एवरेज को मैंने प्रेजेंट में कन्वर्ट किया। ये 6 लोगों का प्रेजेंट सम है, तो इनका जो डिफरेंस है वो आपको बेबी की एज दे देगा, विच इज 2 years। मे बी आपको थोड़ा कम समझ आया होगा, बट आज की टाइप में मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करवा देने हैं कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी। मेरा टिप ये है कि अगर एवरेज पास्ट की दी हो तो उसको प्रेजेंट में ले आओ, एवरेज फ्यूचर की दी हो उसको भी प्रेजेंट में ले आओ। कैसे ले आओ? सुनो ध्यान से। स्टेटमेंट में मेंशन था 5 लोगों की जो एवरेज है वो 17 थी 3 साल पहले। 5 लोगों के एवरेज 17 अगर 3 साल पहले थी तो आज तो 20 होगी। पर 6 लोगों के एवरेज आज भी उतनी ही है जितनी 5 लोगों की 3 साल पहले थी। तो 6 लोगों की जो एवरेज है आज तो 17 ही है। सम जो है वो इधर 100 आ जाएगा, सम इधर 102 आ जाएगा। तो इनका डिफरेंस आपको बेबी की एज दे देगा, विच इज 2 years। इनका डिफरेंस आपको बेबी की एज दे देगा, विच इज 2 years। गॉट इट? क्लियर एवरीवन? कंसेप्ट क्लियर है? चलिए थोड़ा और समझते हैं, थोड़ा और समझते हैं। 4 साल पहले
4 years ago the average age of A and B was 16 years. 4 साल पहले A and B दो लोग थे, उनके एवरेज 16 साल थी. With C joining them the average age becomes 23 years now. अब जो एवरेज दी हुई है वो प्रेजेंट की दी हुई है, लेकिन A और B की जो एवरेज दी हुई है वो दी हुई है 4 साल पुरानी. तो A एंड B कितने लोग? दो लोग. दो लोगों की एवरेज 16 साल प्रेजेंट है, नहीं 4 साल पहले है. तो आज कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी. अगर 5 साल पहले होती तो आज 21 हो जाती. अगर 10 साल पहले होती तो आज 26 हो जाती. लेकिन वो एवरेज जो है वो पुरानी है 4 साल. तो आज कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी. तो सम कितना हो जाएगा? 20 इंटू 2 40 हो जाएगा. सम कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा. अब उनमें सी जुड़ गया है. सी जुड़ गया है तो कितने लोग हो गए हैं? सी जुड़ गया है. ए और बी में सी जुड़ गया है तो कितने लोग हो गए हैं? 3. उन 3 लोगों की आज एवरेज 23 साल है. उन 3 लोगों के आज एवरेज 23 साल है. तो सम कितना आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 23 यानी 69 आ जाएगा. 3 इंटू 23 यानी उन तीनों का सम कितना आ जाएगा? 69 आ जाएगा. तो ये दो लोगों का प्रेजेंट सम है, ये 3 लोगों का प्रेजेंट सम है. इनका जो डिफरेंस है, आई रिपीट, ये दो लोगों का प्रेजेंट सम है. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज ए प्लस बी, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी. तो इनका जो डिफरेंस है आपको सी की वैल्यू दे देगा. सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 29 ईयर्स. गॉट इट? इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं. सारा डाटा अगर प्रेजेंट में होगा ना तो क्वेश्चन को समझना आसान है, क्वेश्चन को डील करना आसान है. समझे? चलिए और चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं ऐसे, ताकि हम प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए. थोड़ा लेवल भी उठाएंगे लेकिन धीरे धीरे चलेंगे. पढ़िए ध्यान से क्या कहना चाह रहा है. स्टेटमेंट पढ़िए. 4 साल पहले दिशा और वंशिका की एवरेज दी हुई है 21 साल. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एज द लास्ट वन. उसके बाद तीनों की प्रेजेंट एवरेज दी हुई है. दिशिका और वंशिका कितने लोग? दो लोग. दिशा और वंशिका कितने लोग? दो लोग. दो लोगों के एवरेज, दो लोगों के एवरेज 21 साल थी 4 साल पहले. तो आज एवरेज कितनी होगी? 25. तो सम कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 25 यानी 50. सम कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 25 यानी 50. नाउ, नाउ मतलब आज. दिशा, वंशिका और मयूर. दिशा, वंशिका और मयूर कितने लोग हुए? 3. 3 लोगों के एवरेज 32 साल है. तो तीनों का सम कितना आ जाएगा? 96. कैसे आया 96? इसको इससे मल्टीप्लाई करके. ये दोनों का सम है, ये तीनों का सम है. इनका जो डिफरेंस है वो आपको तीसरे पर्सन की वैल्यू दे देगा, विच इज 46. गॉट इट? समझ में आ रहा है? क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंड हो रहा है? राइट. यही लॉजिक से करो, चीजें आसान होंगी, आप वर्कआउट कर पाओगे. गॉट इट एवरीवन? क्लियर एवरीवन? चलो एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए. अभी हल्का सा चेंज है लेकिन ट्राई कीजिए, क्वेश्चन अच्छा है. अभी एक 3 साल पुराना डाटा है लेकिन दो लोगों का, और एक 5 साल पुराना डाटा है लेकिन 3 लोगों का. सी का प्रेजेंट एज पूछा है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रेजेंट में जाना पड़ेगा. तो गिव इट, गिव योर टाइम एंड डू इट. डू इट. स्टार्ट इट. तीन साल पहले, 3 years ago, ए एंड बी कितने लोग? दो लोग. उनका एवरेज 17 साल था 3 साल पहले. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. 3 साल पहले.
3 साल पहले अगर ए एंड बी का एवरेज 17 था, तो आज की बात करें तो दोनों 3-3 बढ़ गए होंगे, तो एवरेज भी 3 बढ़ गई होगी, यानी कितनी होगी 20 साल। यानी सम कितना हो गया होगा 40 साल। नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज। ठीक। 5 years को 5 साल पहले ए बी सी कितने लोग, ए बी सी हुए 3 लोग, उनका एवरेज दिया हुआ है 20 साल। ये जो 20 साल एवरेज है ये क्या प्रेजेंट है, नहीं, ये एवरेज 5 साल पुराना है। तो आज एवरेज कितना होगा 25 साल। तो सम कितना हो जाएगा 75 years। नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज इज सम। ये 2 लोगों का सम है, ये 3 लोगों का सम है। कौन से 2 लोग ए एंड बी, ये कौन से 3 लोग ए बी सी, तो इनका जो डिफरेंस है वो आपको सी की वैल्यू दे देगा। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 75 माइनस 40 इज 35। गॉट इट, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, मजा आ रहा है। आपने देखा एक ही तरह के क्वेश्चन घूम रहे हैं, लेकिन एग्जाम में लेवल कैसा आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे होते हैं, जिस बेस पे मैं आपको दिखाऊंगा इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा लेवल उठा के। इस तरह का कंटेंट होता है। व्हाई आई एम गोइंग विद बेसिक्स, व्हाई आई एम यूजिंग बेसिक अप्रोच, बिकॉज इनमें स्टेटमेंट्स इतने घुमा देते हैं कि आप सोच भी नहीं पाते हो। लाइक दिस क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल, ट्राई इट एंड गिव योर आंसर्स। When the average age of husband, wife and their son was 42 years, the son got married and a child was born after 1 year of marriage. कहता जब हस्बैंड, वाइफ और उसके सन की एवरेज 42 साल थी, तब सन की हो गई शादी और एक चाइल्ड पैदा हुआ शादी के बाद। कहता जब चाइल्ड 5 साल का हो गया तो पूरी फैमिली के एवरेज तब हुई कितनी 36 years। बढ़िया क्वेश्चन। व्हाट वाज द एज ऑफ डॉटर इन लॉ एट द टाइम ऑफ मैरिज। इसमें कई पॉइंट्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट, हस्बैंड, वाइफ और उनका बेटा कितने लोग, 3 लोग। 3 लोगों के एवरेज 42 साल तब थी जब उनके बेटे की शादी हुई। अब यहां पे दिमाग क्या लगाना है, सुनो ध्यान से। बेटा जो है, बेटा जो है अब 5 साल का है। बेटा शादी के कितने साल बाद पैदा हुआ, बेटा शादी के 1 साल बाद पैदा हुआ। तो ये कितने साल पुरानी बात हो रही थी, ये 6 साल पुरानी बात हो रही थी। चाइल्ड टर्न टू बी ऑफ 5 years, चाइल्ड 5 साल का है। अब शादी के इमीडिएटली बाद तो पैदा नहीं होगा, 1 साल बाद पैदा हुआ है, 1 year आफ्टर द मैरिज। तो ये कितने साल हो चुके हैं, ये 6 साल हो चुके हैं। तो 6 साल पुरानी एवरेज दी हुई है 42 साल, किनकी, हस्बैंड, वाइफ और सन की। तो हस्बैंड, वाइफ और सन कितने लोग, 3 लोग। उनके एवरेज 42 थी 6 साल पहले, तो आज कितनी होगी, 6 बढ़ चुकी होगी, क्योंकि सारे 6 बढ़ जाएंगे। तो आज सम कितना होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 48 यानी 144। किसका, हस्बैंड, वाइफ एंड देयर सन, 3 लोगों का। ठीक। उसके बाद चाइल्ड पैदा हो गया। जब चाइल्ड 5 साल का हुआ तब फैमिली की एवरेज 36 years है। मुझे ये बताइए, चाइल्ड जब 5 साल का हुआ तब फैमिली की एवरेज 36 years है, तो अब फैमिली में कितने मेंबर्स होंगे, 3 लोग ऑलरेडी थे। शादी हुई तो डॉटर इन लॉ भी आएगी, फिर चाइल्ड भी हुआ तो 5 लोग हो गए। अब 5 लोगों के एवरेज कितनी है 36 years। 5 लोगों के एवरेज कितनी है 36 years। तो 5 लोगों का सम कितना आ जाएगा 180। कौन से 5 लोग, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर इन लॉ, चाइल्ड, मिलाकर हुआ 180 years, मिलाकर हुआ 180 years।
हस्बैंड वाइफ सन डॉटर इन लॉ चाइल्ड मिलाकर हुआ 180 ईयर्स। गॉट इट, गॉट इट। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, ये है तीनों का सम, ये है पांचों का सम। इनका जो डिफरेंस है वो आपको डॉटर इन लॉ और चाइल्ड की एज दे देगा। या आप ये भी कर सकते हो, यहां पे 144 डाल दो। चाइल्ड की एज मुझे मालूम है कितनी, 5 साल, तो डॉटर इन लॉ की एज आ जाएगी 180 माइनस 144 माइनस 5, दैट इज 31। अब आप सोचोगे 31 ऑप्शन डी है, नहीं, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना भी है। डॉटर इन लॉ की तब की एज पूछी है जब बच्चे की शादी हुई थी, शादी 6 साल पहले हुई थी। डॉटर इन लॉ अब 31 साल की है, तो 6 साल पहले कितने साल की थी, 25 साल की थी। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें लेवल है, अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एजेस की टाइप को डिफाइन करता है, यही क्वेश्चन तो लेवल बनाएगा। मैं रिपीट करूंगा, हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा, 3 लोग, 3 लोगों के एवरेज 42 साल थी। उनके बेटे की शादी हुई, चाइल्ड 5 साल का है, तो शादी 6 साल पहले हुई, तो 6 साल पहले एवरेज 42 साल थी, तो आज 48 होगी, तो आज का सम आ जाएगा। उसके बाद बेटे की शादी हुई, तो डॉटर इन लॉ भी आ गई, चाइल्ड भी आ गया, तो कितने लोग हुए, 5 लोग हुए। 5 लोग एवरेज कितनी है, 36, तो सम कितना होगा 180। इनका जो डिफरेंस है वो आपको डॉटर इन लॉ और चाइल्ड की एज दे देगा। अब क्योंकि चाइल्ड की एज 5 साल है, तो डॉटर इन लॉ की एज आ जाएगी, लेकिन डॉटर इन लॉ की तब की एज पूछी है जब उनके बेटे की शादी हुई थी। गॉट इट, समझ में आया? क्वालिटी लेवल क्वेश्चन, क्वालिटी लेवल क्वेश्चन। ठीक, एक ऐसा ही क्वेश्चन और है जो इसी क्वेश्चन को कनेक्ट करेगा काफी हद तक। आप ट्राई कीजिए, बड़ी स्टेटमेंट को देख के डरना नहीं है, ट्राई कीजिए। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए फिर डिस्कशन करते हैं। ग्यारह साल पहले फैमिली में 4 लोग थे, उनके एवरेज 28 ईयर्स थी। 11 साल पहले, 11 ईयर्स अगो, 4 लोगों के एवरेज 28 ईयर्स थी। लेकिन 11 साल पहले, ये बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन वाला पार्ट था। फिर फैमिली में 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब 2 चाइल्ड पैदा होते हैं, तो 4 से कितने लोग हो जाते हैं, 6। 6 लोगों के एवरेज इज येट द सेम। येट द सेम मतलब जितनी 4 लोगों की 11 साल पहले थी ना, 6 लोगों की आज भी उतनी है, यानी 28 ईयर्स। लेकिन ये प्रेजेंट है, वो पास्ट की है। ठीक, तो उनको भी प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 11 साल पहले अगर 4 लोगों के एवरेज 28 थी, तो उन्हीं 4 लोगों की एवरेज आज जो है 39 होगी। उन्हीं 4 लोगों के एवरेज आज जो है वो 39 होगी। तो सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 156। 4 लोगों के एवरेज 11 साल पहले 28 थी, 6 लोगों की अभी भी एवरेज उतनी ही है जितनी 4 लोगों की 11 साल पहले थी, यानी 28। अब 4 लोगों की 28 तो 11 साल पहले थी ना, तो उसको भी प्रेजेंट में ले आया, 11 ऐड कर दिया, तो सम आ गया। नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज, नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज। तो ये 4 लोगों का प्रेजेंट सम है, ये 6 लोगों का प्रेजेंट सम है। इनका जो डिफरेंस होगा, इनका जो डिफरेंस होगा वो दोनों बच्चों की एज दे देगा। ये 4 लोगों का प्रेजेंट समय, ये 6 लोगों का प्रेजेंट समय, तो इनका जो डिफरेंस है वो आ गया 12 साल। चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2। लेकिन असली क्वेश्चन इसके बाद शुरू होता है। यहां तक क्लियर है?
यहां तक क्लियर है? 11 साल पहले 4 लोगों की एवरेज 28 थी, तो आज 39 होगी। 6 लोगों की आज भी एवरेज होती है, तो ये 6 लोगों का सम है, ये 4 लोगों का सम है, ठीक है। अब दोनों चाइल्ड का सम कितना है? 12 साल। कैसे पता लगा? इनके डिफरेंस से। अब दोनों चाइल्ड की वैल्यूज को कैसे डिफरेंशिएट करें? कहता if they belong to the same parents and the age of the first child at the time of the birth of the younger child is same as there were total family members just after the birth of the youngest member of this family. कहना क्या चाह रहा है? कहता जब छोटा पैदा हुआ, 2 बच्चे हैं ना, जब छोटा पैदा हुआ तो उस दिन उसके पैदा होने के बाद फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे, उस दिन उसके पैदा होने के बाद फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे उतनी ही एज थी बड़े चाइल्ड की। कहता जब छोटा पैदा हुआ तो उस दिन उसके पैदा होने के बाद फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे उतनी बड़े की एज थी। तो छोटे के पैदा होने के बाद फैमिली में कितने मेंबर्स थे? 6 मेंबर्स थे। यानी जिस दिन छोटा पैदा हुआ उस दिन बड़ा 6 साल का था। समझ लो आपका भाई बहन पैदा होता है तो आपकी एज 6 साल है, तो मतलब आप अपने भाई या बहन से हमेशा 6 साल बड़े रहोगे। तो यहां से ये पता लगता है दोनों भाइयों का डिफरेंस 6 साल है। बस क्वेश्चन खत्म। ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। कि कट गया? तो इस तरह के आपको एजेस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एक भाई 9 साल का तो दूसरा भाई 3 साल का, तो उसने कौन सा पूछा था? यंगेस्ट मेंबर। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 साल। आंसर कितना आ जाएगा? 3 साल। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? मैं इसको फिर से कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से कर रहा हूं। कहता 11 साल पहले फैमिली में 4 मेंबर्स थे जिनके एवरेज थी 28 साल। 11 साल पहले, 11 ईयर्स अगो, 4 मेंबर्स के एवरेज 28 थी। तो उन्हीं 4 मेंबर्स के आज एवरेज कितनी होगी? 28 प्लस 11 यानी 39 साल। यानी जो सम है वो कितना आ जाएगा? 156। कहता उसके बाद फैमिली में 2 बच्चे पैदा हुए। फैमिली में 2 बच्चे पैदा होने के बाद 6 लोगों की एवरेज उतनी ही है जितनी 4 लोगों की 11 साल पहले थी, यानी 6 लोगों की एवरेज 28 ही है। नाउ तो 6 लोगों के एवरेज अगर 28 है तो 6 लोगों का सम आ जाएगा। तो इनका जो डिफरेंस है वो आपको दोनों बच्चों की एज दे देगा। प्रेजेंट एज, सब कुछ प्रेजेंट में चल रहा है तो ये भी प्रेजेंट। अब कहता कि जब छोटा पैदा हुआ तो उसके पैदा होने के बाद फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे, कितने मेंबर्स थे? 6। तब बड़े की एज उतनी थी। द एज ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड एट द बर्थ ऑफ द यंगर चाइल्ड वाज सेम एज देयर वर टोटल फैमिली मेंबर्स जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली। यानी बड़ा भाई छोटे भाई से हमेशा 6 साल बड़ा रहेगा। तो अगर मैं छोटे भाई को x मान लूं तो बड़ा भाई 6 साल बड़ा रहेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये x है तो ये x प्लस 6 है, 2x है तो 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा? 3। तो छोटे भाई की एज कितनी आ जाएगी? 3। गॉट इट? तो ये मैंने कुछ एजेस बेस इंक्लूडिंग के क्वेश्चंस आपको दिए जो कि एक इजी लेवल पे थे। क्या नहीं निकल सकता वो भी डिस्कस करेंगे, पर ये एक इजी क्वेश्चन था। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? कभी कभी बैंकिंग में या टाइप आ जाती है 3 वाले केस या 2 वाले केस, तो ऑलमोस्ट अ सिमिलर क्वेश्चन, पर आंसर निकल सकता है या नहीं निकल सकता वो डिपेंड करेगा। कैसे? देखो, स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से। 8 साल पहले 5 लोगों की जो एवरेज थी वो 36 ईयर्स थी। फिर आदित्य की शादी हो जाती और उसने एक चाइल्ड को जन्म भी दे दिया। शादी हो गई तो डॉटर इन लॉ भी आ गई, चाइल्ड को जन्म भी दे दिया, तो 2 लोग बढ़ गए। द एज ऑफ द फैमिली इज सेम नाउ, सेम एज द लास्ट क्वेश्चन। सुनना ध्यान से। 8 साल पहले 5 लोगों के एवरेज
36 ईयर्स थी, और प्रेजेंट 2 लोग बढ़ गए, चाइल्ड भी आएगा, डॉटर इन लॉ भी आएगी, एवरेज उतनी ही है। वो कनेक्शन कर रहा है प्रेजेंट का पास से, ठीक है। पर क्योंकि ये तो प्रेजेंट ही है, उसको हम पास से प्रेजेंट पे ले आएंगे। हम 3 या 4 क्वेश्चन में ये कर चुके हैं। तो 8 साल पहले अगर 5 लोगों की एवरेज 36 थी, तो प्रेजेंटली उन्हीं 5 लोगों के एवरेज 36 में 8 बढ़ा दो तो कितनी हो जाएगी, 44 ईयर्स। लेकिन 7 लोगों की एवरेज आज भी उतनी है जितनी 5 लोगों के 8 साल पहले थी, ठीक। तो ये सम आ जाएगा 220 और ये सम आ जाएगा 252। मैंने ज्यादा समझाया नहीं क्योंकि ये पीछे वाला ही क्वेश्चन था। कौन से 2 लोग आए थे, अब शादी हुई थी तो डॉटर इन लॉ आई होगी और चाइल्ड भी हुआ है, तो डॉटर इन लॉ और चाइल्ड की जो एज होगी वो इन दोनों का डिफरेंस होगी। डॉटर इन लॉ यानी वाइफ, वाइफ कह सकते हो आप, और चाइल्ड की जो एज होगी इनका डिफरेंस होगी। तो पॉइंट ये है कि पिछले क्वेश्चंस में चाइल्ड की एज थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास चाइल्ड की एज नहीं है, तो क्या आप वाइफ की एज निकाल पाओगे? तो यू विल से कांट बी डिटरमाइंड, यू विल से कांट बी डिटरमाइंड। हाँ, आपसे आदित्य की एज पूछे कल को, क्या आप निकाल पाओगे? यू विल से कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि अगर चाइल्ड की एज आ जाए तभी वाइफ की एज आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। वो 5 लोगों का सम है, वो 7 लोगों का सम। What will be the answer? Can't be determined will be the answer. Got it? Got it. लेकिन इस वाले सेट में क्वेश्चन नंबर 32 can't be determined, 34 can't be determined, आदित्य की एज नहीं निकल सकती। लेकिन क्वेश्चन नंबर 33 इज डिफरेंट। एक बार स्टेटमेंट पढ़िए। ये क्वेश्चन बिना ग्राफ के कर सकते थे, बिना पैराग्राफ की स्टेटमेंट के कर सकते थे। कैसे? कहता आपने वाइफ की तब की एज बतानी है जिस दिन उसका बच्चा पैदा हुआ, और कहता बच्चे और वाइफ की एज का डिफरेंस 26 साल है। अब आप सोचो, मान लो मैं आपसे आपकी एज पूछूं, आपने बोला सर 20 ईयर्स, मैंने कहा आपकी मदर की एज, आपने बोला सर 42 ईयर्स, तो मैंने कहा आपका और मदर का डिफरेंस कितना हुआ, आपने बोला सर 42 और 20 का डिफरेंस होता है 22 ईयर्स। तो जिस दिन आप पैदा हुए होंगे मदर 22 ईयर्स की होंगे। लॉजिकली सोचो, अगर वाइफ और चाइल्ड का डिफरेंस 26 साल है, तो जिस दिन चाइल्ड पैदा हुआ होगा उस दिन भी तो वाइफ की एज 26 साल ही होगी, उस दिन भी तो वाइफ की एज 26 साल ही होगी, तभी डिफरेंस 26 साल का है। हमेशा डिफरेंस 26 साल कब रहेगा? जब जिस दिन बच्चा पैदा होगा मदर 26 साल की होगी। तो इस बार आंसर कितना आएगा? 26 ईयर्स। क्लियर है? क्लियर है सभी को? हम जितनी मेहनत करेंगे उतना फल पाएंगे। इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में करेंगे, अच्छे से करेंगे, ताकि एक अच्छा कंटेंट बना पाए, एक अच्छा बेस बना पाए, एक अच्छा कंटेंट हमारे पास सेव हो। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम इंक्लूडिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।